ज्योग्राफी में क्या देखेंगे आज दोस्तों? आज देखेंगे स्थलाकृतियां। स्थलाकृति, इसकी भूमिका देख लेते हैं। क्या भूगोल का एक महत्वपूर्ण अंग स्थलाकृति, रिलीफ ऑफ लैंड फॉर्म्स, पृथ्वी की सतह पर उपस्थित विविध भौगोलिक आकृतियों को संदर्भित करता है। पृथ्वी की सतह समतल नहीं है, बल्कि इसमें पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां, मरुस्थल, इसमें पर्वत, पहाड़, मैदानी घाटियां, मरुस्थल, तलहटी और घाटियां स्थित हैं। जैसे विविधताएं इसमें क्या पाई जाती है? इन विविधताओं में सामूहिक रूप से, इस विविधताओं को जो सामूहिक रूप से जिसको हम देखते हैं उसी को क्या कहते हैं? स्थलाकृति कहते हैं या स्थलाकृतियां कहा जाता है। स्थलाकृति की परिभाषा, स्थलाकृति से तात्पर्य पृथ्वी की सतही बनावट से है, जिसमें भौमीय ऊंचाई, जैसे भूमि है ना, उसे भौमीय ऊंचाई, जैसे अर्थ का जो सरफेस है ना, कहीं ऊपर हो जाना, कहीं डाउन हो जाना, अप डाउन जो है। जैसे पहाड़, कौन सा पहाड़? जैसे अरावली हो गया, विंध्याचल हो गया, उधर आप लोगों ने देखा होगा कैसे ऊंचाई है वहां पे, और वहां वर्षा भी किस हिसाब से होती है आप लोगों को। और आकृतियों प्रकार से सम्मिलित है, पृथ्वी की सतह पर मौजूद प्राकृतिक ऊंचाई और गहराइयों की विविधता को दर्शाता है। उसी स्थलाकृतियां की हम परिभाषा के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए हिमालय पर्वत, दक्कन का पठार हो गया, गंगा मैदानी दोआब हो गया, राजस्थान का थार मरुस्थल हो गया, इत्यादि इत्यादि। समझ रहे हैं आप लोग? और एक वो भी दिखा लीजिएगा लो, पनहारी चिरहन वन जो है ना, वो दिखाइएगा लो। कुमायूं की पहाड़ी आप लोग बता दीजिए, और उसके आगे आप लोग दिखा दीजिए पीर पंजाल की पहाड़ियां वगैरह जो है ना, सारा उधर से उठा के दिखा दीजिए। और वो दिखाने के बाद से आप लोग इस हिसाब से गंगा यमुना दोआब में जो खेती कैसे कैसे वहां पे एक समतल जमीन से कैसे जमीन को किस हिसाब से उपजाऊ बना देती है, नदी जो बाढ़ के साथ कैसे अपने साथ खनिज लवण लेके आती है, आप लोग उसको भी दिखाइएगा। आइए, स्थलाकृतियों के प्रकार क्या देखेंगे हम? पर्वत, माउंटेन, उच्चतम स्थलाकृतिय संरचना सामान्यतः 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं। हिमालय, अरावली, पश्चिमी घाट इसके क्या हो जाएंगे? प्रमुख उदाहरण हो जाएंगे। पठार, प्लेटियस ऊंचाई पर स्थित समतल क्षेत्र है। ये कटाव और ज्वालामुखी क्रियाओं से बनते हैं। जैसे दक्कन का पठार, मालवा का पठार, जैसे ज्वालामुखी आ गया, वेल्केनो आ गया, तो वेल्केनो आने से क्या होगा? समतल जमीन के अंदर लावा फूटेगा और क्या होगा? एक पहाड़ का रूप विकसित कर लेगा। मैदान, प्लेन्स, समुद्र तल के पास समतल भूमि और आमतौर पर नदियों द्वारा जमा किए गए अवसाद से निर्मित होते हैं। जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, मैदानी, पंजाब का भी मैदान मान लेके चलिएगा। कैसे पंजाब का जो कृषि क्षेत्र एरिया जो है पूरा उधर में, उसको भी आप लोग दिखाइएगा। घाटियां, वैलीज, नदियों द्वारा भूमि के कटाव से बनी गहरी आकृतियां, जैसे कश्मीर घाटी, नर्मदा घाटी, आप लोग उसको भी दिखाइएगा। नर्मदा घाटी, मरुस्थल में, डिजर्ट में क्या दिखाइएगा? शुष्क रेत से भरे क्षेत्र जिनमें वर्षा, अमल वर्षा जो है ना कम होती है, अत्यंत कम होती है वहां पे, ठीक ना। और जैसे खास करके थार मरुस्थल में वर्षा नाम मात्र के बराबर होती है। लेकिन अभी भौगोलिक अभी आप लोगों को क्लाइमेट चेंज होने से कहीं ज्यादा सुखाड़ हो जा रहा है, कहीं ज्यादा बाढ़ आ जा रहा है। कैसे हो रहा है ये जानते हैं आप लोग? क्लाइमेट चेंज होने के वजह से हो रहा है। और उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग? पठारी पहाड़ियां, टेबल्स लैंड्स है, थार मरुस्थल है, ये चीज है। आप लोग हमेशा ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये पीटी का भी क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों को। और इस तरह से देखिए, आप लोग मेंस की अच्छा से तैयारी करते चलिएगा, उसमें पीटी निकलते चलेगा, उसी में आप लोग टिक करके आइए। और आप लोग पहले प्रैक्टिस कीजिए, जिसका पीटी नहीं हो रहा है, कम से कम आप लोगों को जो है ना प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ताकि आप लोगों को एक इंसाइट डेवलप हो जाए, पीटी हो जाएगा। पीटी उन्हीं का रुकता है जिनका ये क्लियर नहीं होता है, मतलब इंसाइट क्लियर नहीं होता है, आपका दिमाग का नहीं बोल रहा हूं मैं। आइए, पहाड़, पठारियां, टेबल लैंड्स, ऐसे क्षेत्र जो ना तो पूर्ण पठार होते हैं, न कि पर्वत, परंतु ऊंचाई होती है। जैसे बुंदेलखंड की पहाड़ियां हैं। एक जिंदा एग्जाम्पल दे दीजिएगा आप लोग। बुंदेलखंड में किस तरह वर्षा नहीं होती थी, वहां की हालत क्या हो गई थी बीच में, आप लोग देखे थे काफी। बुंदेलखंड में मनरेगा वहीं से स्टार्ट हुआ, मतलब वहां पे गरीबी का क्या आलम बढ़ गया था, मतलब समझ रहे हैं आप लोग।
तो जहां पे देखिए ज्यादा बाढ़ आ गया वहां पे भी वही हालत है, लोग अपना घर बार छोड़ के हट गए। जहां सुखाड़ हो गया वहां पे भी वही हालत है। ये क्या होता है, दयनीय आपदा आ जाती है। प्राकृतिक आपदा इसी को बोलते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। स्थलाकृतियों के निर्माण के कारण अतजात शक्तियां जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, महाद्वीपीय विस्थापन आदि जो ऊंचाई और गहराई का क्या करती है, जो निर्माण करती चली जाती है। बहिर्जातीय शक्तियां जैसे वायु, जल, हिम, समुद्री लहरें आदि जो कटाव और अपरदन द्वारा स्थल रूप को आकार में बढ़ा देती है। स्थलाकृति का महत्व कृषि, मैदानी स्थलाकृति कृषि के लिए उपयुक्त होती है, जबकि निवास समतल भूमि और शहरीकरण अधिक होता है। जहां पे बराबर अगर आपकी जमीन है, समतल है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जाहिर सी बात है गांव बसेगा, नगर बसेगा, मेट्रोपॉलिटन होते होते एक शहरीकरण का विकास हो जाएगा। वहां क्या हो जाएगा, अर्बनाइजेशन आ जाएगा, रूरल एरिया खत्म हो जाएगा, वहां पे शहरीकरण का होगा। होते होते क्या होगा, एक ग्लोबल एरिया का रूप ले लेगा। जैसे आप लोग अभी पटना के इर्द गिर्द है ना, वहां पे डिजिटल हब बनने जा रहा है। गांव जो है ना वहां पे भी बनेगा, जिस तरह यहाँ नोएडा है, आपको गुरुग्राम है, इस तरह से अभी न्यूज में आया है। आप लोग उसको भी जोड़ दीजिएगा इसमें, अगर मेंस लिखिएगा तो समझ गए आप लोग। अब आइए चलिए आगे देखते हैं। पर्यटन, पर्वतीय स्थल पर्यटकों को आकर्षित करता है। खनिज संसाधन, पठारी क्षेत्र खनिजों से भरपूर होते हैं। जैसे खनिज संसाधन पठारी क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जलवायु प्रभाव, स्थलाकृति जलवायु पर भी प्रभाव डालती है। जैसे पहाड़ों पर वर्षा अधिक होती है, क्यों होती है जानते हैं, ऊंचाई के चलते जो विक्षोभ हवाएं जो जाती है जाके टकरा जाती है और बादल फटता है। क्यों फटता है आप लोग, यही सारा खोज है। चलिए निष्कर्ष में क्या देखेंगे, कंक्लूजन, स्थलाकृति न केवल पृथ्वी की भौतिक बनावट को दर्शाती है, बल्कि यह मानवीय जीवन को हर पहलू से जुड़ी होती है। जैसे कृषि, बस्तियां, यातायात, जलवायु, पर्यटन और प्राकृतिक संसाधन के रूप में यह भूगोल का क्या है, हम मुख्य आधार मानते हैं।